Hello everyone, I welcome you all. The series we have started Learn English through Novel. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसको हम शुरू करेंगे। और अब तक जो हमने देखा है कि स्टोरी हमारी जो चली है उसमें ये हमने देखा कि शांभवी के बारे में अब तक चर्चा हो रही है। जो आरजे होस्ट है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उसको जो मनप्रीत हैं उन्होंने क्या बोला था, हॉट बोला था, उसके बाद चर्चा हो रही थी, है ना। और बटन चेक किया गया था कि वो जो म्यूट करने वाला बटन है वो ऑन है कि नहीं, तो जो रेडियो कंसोल में लगा होता है उसकी बात कर रहे थे। अब देखते हैं व्हाट इजंट शी, ये जो लिखा हुआ है, तो ये इजंट जो शी लिखा है इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, है ना। और क्या लास्ट में कर दिया जाता है? टैग लगा दिया जाता है। क्वेश्चन टैग लगा देते, क्वेश्चन में हम टैग करते थे। जैसे मैंने बोला एक आर यू लिसनिंग मी, अब इसी को आर यू लिसनिंग मी ये सेंटेंस बोला, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब क्या होता है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो इसके पहले जो क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव था, इस वजह से क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। तो जैसे मैंने बोला आर यू लिसनिंग मी, और उसके बाद में क्या क्वेश्चन टैग जोड़ूंगा, है ना, आरंट यू, आर नॉट यू, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जाता है आरंट यू, है ना। तो ऐसे बोला जाएगा। तो उसने क्या बोला कि व्हाट इजंट शी, क्या वो नहीं है ना, मतलब वो क्या हॉट नहीं है, ऐसा उसने बोला। ही सेड ट्राइंग टू लाइटन द मोमेंट। लाइटन का मतलब कि माहौल क्या थोड़ा सा गर्म का कहने का, इन द सेंस कि वो जो शांभवी को भी मतलब बोल दिया था ना, इस वजह से माहौल थोड़ा सा क्या जैसा भी हो गया था उसको कम करने की कोशिश कर रहा था। इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, अगर आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है फ्यू लिखा है ऑफ, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ फ्यू होता है, आ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर नॉट लगा सकते हैं फ्यू की जगह। एक काउंटेबल के लिए जो एक फ्यू वाली सीरीज़ है ये काउंटेबल के लिए शुरू की यूज़ की जाती है, और जो लिटिल वाली सीरीज़ है ये अनकाउंटेबल के लिए, अमाउंट के लिए शुरू मतलब यूज़ की जाती है। तो इन अ फ्यू मोमेंट शांभवी गेट बैक का मतलब वापस आना, उसी का सेकंड फॉर्म है गॉट बैक। तो इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में शांभवी क्या है, वापस आई। कहाँ पर? इन द रूम में। शी वॉज टॉकिंग ऑन हर सेल फोन, तो शी वॉज टॉकिंग ऑन हर सेल फोन कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो शी वॉज टॉकिंग ऑन हर फोन, तो वो अपने फ़ोन पर बात कर रही थी। शी वॉज स्टिल इन अ ईफोरिक का मतलब क्या होता है? इफोरिया होता है ना। इफोरिक का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। जब बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड हो, खुश हो, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और स्टिल जो है, देखो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, तो शी वॉज स्टिल इन अ इफोरिक मूड, है ना, कि वो अभी भी है। स्टिल का मतलब अभी भी है ना। तो अभी भी क्या थी, वो इफोरिक मूड में थी, एक्साइटेड थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अबाउट किसके बारे में लेकर के? अबाउट दैट इवनिंग शो बीइंग अ हिट, है ना, कि वो शो हो रहा था, वो हिट हो रहा था, इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, है ना, एक्साइटेड थी। आगे उसने क्या बोला? यू गाइज ट्राई टू रीच रॉबिन ना, है ना। देखो ये लगा हुआ है ना, इसी को एक तरह से क्वेश्चन टैग भी हिंदी में इन्होंने बोल दिया। अगर इसी को क्वेश्चन टैग बनाते तो मैं कैसे बनाता मैं आपको बताता हूँ गाइज, ठीक है। तो इसका पहले क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको पहले हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, तब बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, है ना। तो गाइज यू ट्राई टू रीच रॉबिन ना, तो मतलब उसने बोला शांभवी ने कि भाई आप लोग, मतलब गाइज आप लोग ट्राई किए ना कि रॉबिन के पास पहुंचने का, कि रॉबिन कहाँ है कहाँ नहीं। शी आस्क्ड, उसने पूछा, है ना, कहा। पुटिंग अ हैंड ओवर द माउथ पीस ऑफ हर फोन बिफोर, पहले इतना मतलब समझो। तो कह रही अभी बात पूछी, तो वो कैसे पूछी? पुटिंग रख करके, है ना, अ हैंड हाथ अपना, ओवर द माउथ पीस ऑफ हर फोन। जैसे हम बीच में फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, अगर कोई आता है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन के ऊपर जो माउथ होता है उसके ऊपर हाथ रख देते हैं ताकि आवाज़ इधर से हमारी बात वहाँ तक ना पहुँचे। तो वैसा ही शांभवी ने किया, अपना जो फ़ोन माउथ था, है ना, उसके ऊपर हाथ रख के बोला। बिफोर प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कि जो टाइम पर काम होना चाहिए था टाइम पर ना हो, है ना, उसी को प्रॉम्प्टली बोलते। तो थोड़ा सा तेज़ी में,
तो बिफोर फ़ोन रिज्यूमिंग हर कॉन्वर्सेशन विदाउट बॉदरिंग टू वेट फॉर द आंसर, है ना, कि बॉदरिंग टू वेट मतलब कि बगैर परेशान हुए आंसर का वेट कर ही नहीं, किया ही नहीं, सिर्फ उसने कह दिया, है ना। किससे? वो जो 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, हर मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी। नो वन आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया, है ना। इसी का शॉर्ट में लिख के आता है नन आता है, नन, नो वन जो लिखा है नन भी आ जाता है कई बार। तो नो वन आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। बट ये देखो ये फिर आ गया, जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक इसको जोड़ता है, 2 कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाता है, मतलब कंपाउंड क्लास होती है उसको पूरा मिला के बनेगा। तो हैप्पी गेव अ वरी लुक, है ना, व्राई, तो WRY जो लिखा है ना, व्राई, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो ऐसी सिचुएशन जो हैप्पी वाली भी हो, दुखद भी हो, तो वही ऐसी उसने स्माइल दी, है ना, टू हिज बडीज, अपने बडीज़ को। एंड नोइंग, जानते हुए, नोइंग जानते हुए, क्या जानते हुए, दैट शांभवी वॉज नॉट लुकिंग एट देम, है ना, और ये जानते हुए कि शांभवी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, है ना, तरफ नहीं उनकी तरफ होगा क्योंकि देम लिखा हुआ है ना, इसलिए। आगे द सॉन्ग वॉज अबाउट टू एंड, सॉन्ग जो था क्या ख़त्म होने वाला था, है ना। व्हेन, अब देखो व्हेन आया, ये जो है कैसा सेंटेंस है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। द सॉन्ग वॉज अबाउट टू एंड, कब, जब शांभवी लाइंड अप सम एड्स टू बी प्लेड इन टैंडम, टैंडम का मतलब था ऑर्डर में, क्रम में, मतलब कि सॉन्ग ख़त्म होने वाला था उसके पहले शांभवी ने क्या किया, कुछ जो एड्स प्ले करनी थी, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम रेडियो सुन रहे होते तो उसमें पहले सॉन्ग आता है, उसके बाद में थोड़ा सा ऐड आती है, तो ऐड को उसने लाइन में कर दिया, एक लगा दिया कि हाँ इसके बाद ये प्ले किया जाएगा। तो हे देयर इज़ आवर फर्स्ट कॉलर, है ना, कि जहाँ तक आपको याद हो तो मैंने बताया है कि सभी ने प्लान किया था कि बात करने वाले हैं किससे लेकर के रात बाकी जो शो है, तो सभी अपने कॉलर से बात करेंगे। तो हे, है ना, ये जो साइन लगा हुआ है कौन सा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो उसने बोला देयर इज़ आवर फर्स्ट कॉलर, एक हमारा जो पहला कॉलर है कॉल करने वाला है। शांभवी अनाउंस्ड इन एक्साइटमेंट, है ना, शांभवी ने कैसे अनाउंस्ड किया, एक्साइटमेंट में, बहुत ज़्यादा वो क्या थी, उत्तेजित थी, है ना। सीइंग, देख करके, द ग्रीन लाइट, है ना, ग्रीन जो लाइट थी, ब्लिंकिंग जो जल बुझ रही थी, है ना, कहाँ पर, ऑन द बॉटम राइट ऑफ हर मॉनिटर स्क्रीन, जो उसका मॉनिटर स्क्रीन था उसके बॉटम राइट में एकदम नीचे कॉर्नर पर क्या लाइट क्या थी, है ना, जल बुझ रही थी, उसका ये संकेत दे रहे थे कि कॉल कोई कर रहा है। तो ये देखा, शी वेटेड फॉर एन इंश्योरेंस एड टू एंड, है ना। अब इसका मीनिंग देखो क्या निकला, उसने वेट किया किसके लिए, फॉर एन इंश्योरेंस एड, जो एक इंश्योरेंस की एडवर्टीजमेंट चल रही थी उसकी, टू एंड, ख़त्म होने के लिए, मतलब उसने वेट किया कि वो ऐड ख़त्म हो जाए। एंड देन, है ना, देखो एंड लगा हुआ है और एक ऐसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, है ना। देन प्रोसीडेड, तब हुआ, प्रोसीडेड का मतलब आगे बढ़ना होता है, टू रिसीव द कॉल, कॉल को रिसीव करने के लिए तब आगे वो बढ़ी, है ना, ऐसा हमने अब तक देखा। आगे देखते, क्विकली टर्निंग ऑफ द म्यूट बटन, है ना, तो अभी तक बटन तो क्या होती, म्यूट थी, मतलब कि आवाज़ ना जाए इसके लिए वो म्यूट की गई थी, है। तो क्विकली, बहुत तेज़ी से उसको क्या क्या टर्न ऑफ कर दिया जो म्यूट बटन थी, है ना। शी कनेक्टेड द रेडियो स्टेशन टू चंडीगढ़, है ना, और उसने क्या कर दिया, जो रेडियो स्टेशन था तो किसे, चंडीगढ़ से कनेक्ट कर दिया, है ना। शी मेड एवरी लिसनर हियर दैट वन रिंग बिफोर शी पुश द रिसीव बटन, है ना, कि मतलब कि इससे क्या होगा, जब रेडियो से कनेक्ट कर देंगे जो कॉल वही, तो उससे क्या होगा, सबको सुनाई पड़ेगा। तो शी मेड एवरी लिसनर हियर दैट, कि उसने क्या कर दिया, मेक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, उसने बना दिया क्या, कि सारे लोग सुन सकें उस कॉलर को, है ना। एंड वन रिंग बिफोर दैट वन रिंग, है ना, वो रिंग, मतलब कि कहने का मेरा मतलब यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि वहाँ पर देखा जो ग्रीन बटन जल रही थी, तो उसने क्या किया कि उसको कनेक्ट कर दिया किससे, रेडियो स्टेशन से। तो जब वो कॉल आई तो उसके रिंग सुनाई पड़े, है ना। बिफोर शी पुश्ड द रिसीव बटन, कि उसके पहले मतलब वो रिसीव करे उसके पहले एक रिंग सभी को सुनाई पड़ जाए, ऐसा उसने किया। आगे देखते हैं, हेलो शी विश्ड द कॉलर, उसने क्या बोला, हेलो, है ना, हाँ, तो हेलो उसने बोला, और शी विश्ड द कॉलर, है ना, विश। अच्छा, ये मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हम कॉल करते हैं तो हेलो ही को क्यों बोलते हैं ना, हेलो ही क्यों बोलते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो, है ना। हेलो ही क्यों बोला जाता है फ़ोन पर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। शी विश्ड द कॉलर, है ना, उसने कॉलर को विश किया। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द अदर साइड,
नो रिस्पॉन्स, कोई भी जवाब प्रत्युत्तर केम आया फ्रॉम अदर साइड, दूसरी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। हेलो हु इज़ दिस, है ना, शी आस्क्ड, मतलब इसने फिर से दोबारा हेलो हु इज़ दिस, कौन है, शी का मतलब शांभवी ने पूछा कौन है भाई, है ना, कॉल पर। दिस टाइम अ स्वीट वॉइस रिप्लाइड, है ना, कि मतलब इस बार क्या कि जब सेकेंड टाइम में उधर से एक स्वीट सी मीठी सी आवाज़ आई, हाय शांभवी आई एम रितिका, है ना। तो पहली जो कॉल है किसकी, रितिका की है ना, गर्ल है, उसकी कॉल आई, हाय रितिका हाउ आर यू डूइंग टुनाइट, है ना, ऐसा उसने पूछा। जैसे मतलब फ़ोन पे है तो उसने क्या बोला, हाय रितिका हाउ आर यू डूइंग टुनाइट, मतलब आज की शाम कैसी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो अब देखो आप ये सेंटेंसेस डायरेक्ट आप अपने इंग्लिश में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप किसी से मिलते हो, फ़ोन पे बात करते हो तो क्या बोल सकते हो, हाउ आर यू डूइंग टुनाइट, है ना, हाउ आर यू डूइंग टुनाइट, आज क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो, ये सब सभी का मतलब वही है ना। शांभवी वॉज वेरी स्वीट टू हर, मतलब कि शांभवी ने भी उससे बड़े प्यार से अच्छे से बोला, है ना। आगे, वेरी अनलाइक द वे शी वॉज टू शांतनु, वेरी अनलाइक, एक होता है लाइक का मतलब होता है की तरह, अनलाइक का मतलब उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं, किसकी तरह, द वे शी वॉज टू शांतनु से मतलब इसका जो एक क्लर्क था जो पूरा इन्फॉर्मेशन देता था, जैसे उससे बात करती थी उससे एकदम अनलाइक था, डिफरेंट था, अलग था, है ना। क्यों, इससे एकदम स्वीट में बोला, उससे गुस्से में बोली थी, है ना, इस वजह से अलग बताया। आई एम डूइंग ग्रेट, सॉरी आई एम डूइंग वेरी गुड शांभवी, है ना। और रितिका ने जवाब क्या दिया, जो कॉलर है उसने क्या बोला, आई एम डूइंग गुड, है ना, सब अच्छा है, ठीक चल रहा है ना। एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट माई कॉल गॉट कनेक्टेड, अब देखो कि आई एम सो एक्साइटेड, देखो कितना सिंपल में लिख रहा है ना, और कितनी आम भाषा है इसको, कि आई एम सो एक्साइटेड, है ना, कि मैं बहुत ही, अब देखो सो आया है तो इसके बाद एक पूरा बनता है, सो के बाद में दैट आपको मिलना तय है ना। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ दैट माई कॉल, मतलब सॉरी आई एम सो एक्साइटेड दैट माई कॉल गॉट कनेक्टेड, कि मेरा कॉल लग गया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, है ना। आई हैड बीन ट्राइंग एवरी सेकेंड, है ना, कि आई हैड बीन ट्राइंग, आई हैड बीन ट्राइंग का मतलब हैड बीन क्यों कहाँ पर लगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, मैं प्रयास कर रही थी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में ना, सिंस द टाइम यू सेड योर लाइन्स आर ओपनिंग, कि जब सिंस का मतलब जब तुमने कहा, मतलब जब आपने कहा कि हमारी लाइनें क्या हो गई, ओपन हो गई, है ना। शी गिगल्ड का मतलब अब देखो चक्कल भी आया, कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं ना। गिगल्ड का मतलब होता है कि ही करके हंसना, शी गिगल्ड एक्साइटेडली, मतलब वो एक्साइटमेंट में आके के इसने ही करके हंसा, इंडिकेट करके दैट हाउ अनबिलीवेबल दिस एक्सपीरियंस वॉज फॉर हर, कि मतलब वो शो कर रही थी, दिखा रही थी कि हाउ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय जो है एक्सपीरियंस उसके लिए रहा, है ना। तो आज रितिका की बात हम कल अब चालू रखेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, है ना। अगर आपको इससे आप कुछ सीख रहे हैं, वर्ड्स आपको जो आते रहे आप उनको नोट करते रहें कॉपी पे कहीं, है ना, ताकि आप उनको दोबारा रिवाइज कर सकें तो आपके यूज़ में आएंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा ज़रूरी आप अपना ध्यान रखें, है ना। बाय बाय, टेक केयर।